अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो मैं टॉपिक डिफाइन कर रहा हूँ ये बहुत बेसिक टॉपिक है। बीइंग अ टीचर इंग्लिश में बाज़ औक़ात हम एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब ये कितनी आसान चीज़ है कि स्टूडेंट को तो पता होगी, और इसलिए हम या उसे इग्नोर कर देते हैं या नहीं बताना ज़रूरी समझते हैं, क्योंकि हमारा ख्याल होता है कि ये तो बहुत कॉमन चीज़ है। लेकिन वो बेसिक के बाद स्टूडेंट्स को नहीं मालूम होती। लिहाजा मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की कि हम जब टेंसेस पढ़ा रहे हैं, स्ट्रक्चर्स पढ़ा रहे हैं, फिर भी आपको कुछ लिखना पड़ता है। स्टूडेंट को अगर कोई किसी टॉपिक पर, पास्ट इवेंट के टॉपिक पर लिखना पड़ता है तो उसमें स्ट्रगल करता है। उसकी एग्जांपल जैसे आप ले लें, एक स्टोरी राइटिंग है या कोई न्यूज़ आपको रीराइट करना पड़ती है, तो उसमें आप बेसिक चीज़ में स्ट्रगल करते हैं। मैंने आज इसी चीज़ को डिफाइन किया, स्टोरी किस तरीके से लिखी जाती है। याद रखें, जब आप स्टोरी लिखते हैं, आपको कोई किसी भी इवेंट के बारे में रिपोर्ट करना है जो कि गुजर चुका है, तो उसमें प्योरली ऑलमोस्ट 98%, शायद ही कोई डिफरेंट फिक्रा हो, लेकिन ऑलमोस्ट 98 और इवन मोर देन दैट परसेंट आपको पास्ट सिंपल टेंस का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। वेदर दैट कुड बी एक्टिव और पैसिव, लेकिन वो पास्ट सिंपल ही होगा। अब वो क्या, किस तरीके से होगा, मैं एक छोटी सी आपके सामने एक मिसाल देता हूँ। आपने बचपन में वो थर्स्टी क्रो वाली स्टोरी देखी होगी, पढ़ी भी होगी, लिखा भी होगा, लेकिन देखें उसमें आप गौर करें कि सारे का सारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है। आपको पहले तो मैं ये बता दूं, पास्ट इंडेफिनिट में आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करनी होती है और नेगेटिव में डिड नॉट लगाना होता है। ये वही टेंस है जिसकी आइडेंटिटी है लिया, दिया, किया, आया, गया वगैरह। अब आप जरा गौर करें, यहां पर जो मैंने स्टोरी लिखी है, आपको सारे के सारे पास्ट सिंपल टेंस नजर आते हैं। जैसे देयर वाज अ क्रो, ये पास्ट सिंपल टेंस है, इसमें कोई वर्ब नहीं होता तो वाज आ जाता है। उसके बाद आगे देखें, इट वॉज थर्स्टी, अगेन कोई वर्ब नहीं है तो ये वॉज पास्ट सिंपल का ही टेंस है। अब इसके बाद आपका पास्ट इंडेफिनिट, जो आप समझते हैं कि जो पास्ट इंडेफिनिट है, वो शुरू हो जाता है। इट फ्लू, ये सेकंड फॉर्म है फ्लो की, फ्लाई की। इट फ्लू हेयर एंड देयर, वो यहां से वहां उड़ा। इट डिडेंट फाइंड वाटर, आप देखें कि ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव टेंस है, उसे पानी नहीं मिला। इसके बाद आगे देखें, इट सा अ पॉट, उसने एक पॉट देखा, ये सेकंड फॉर्म है ऑब्वियसली। फिर इसके बाद देखें, इट थ्रू स्टोन इनटू द पॉट्स, उसने पॉट में पत्थर फेंके। अब यहां पर आप देखें, इट थ्रू, ये थ्रो की सेकंड फॉर्म है। उसके बाद आगे देखें, वाटर रोज, अब पानी ऊपर आया, ये उसकी सेकंड फॉर्म है। आगे देखें, इट ड्रैंक, ये ड्रिंक की सेकंड फॉर्म है। एंड फ्लू अवे, ये फ्लाई की सेकंड फॉर्म है। आप गौर करें, और उड़ गया, पानी पिया, उड़ गया पानी, उसने पत्थर फेंके, पानी ऊपर आया। आप गौर करें कि ये सारे के सारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस हैं। लिहाजा जब भी आपको कोई स्टोरी लिखना, आपको अगर इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं आती, आपको टेंसेस बहुत अच्छे नहीं आते, आपका मतलब लेवल डाउन है इंग्लिश में, लेकिन कम से कम पास्ट इंडेफिनिट टेंस, एक्टिव और पैसिव, दोनों समझ लें। और उसके बाद जब आपको कोई स्टोरी लिखना पड़ती है, टीचर आपको कोई टास्क दे रहा है कि आपने अपने गुज़िश्ता कल के बारे में रूटीन लिखनी है, तो याद रखें कि मोस्टली उसमें ऑलमोस्ट 90% आपने यही फिक्रे डालने। मैं गया, मैं मिला उससे, उसने मुझे कहा मैं आऊँ, उसने आना था। अब जैसे जैसे वो टेंस चेंज होगा, आप पास्ट के अंदर रिपोर्ट करते जाएंगे। सिर्फ एक टेंस आपका इतनी बड़ी कन्फ्यूजन को सॉर्ट आउट कर सकता है कि आपने अगर स्टोरी लिखनी है, सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर याद कर लें और उसके बाद आप नोट डाउन करें कि आपका हर फिक्रा सीरीज में पास्ट के मुताबिक आता जाएगा। ना सिर्फ ये, बल्कि जो आप न्यूज़ रीडिंग करते हैं या न्यूज़ पढ़ते हैं, तो उसमें भी गौर करें कि सारे का सारा पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी नेगेटिव में डिड नॉट के साथ, और आपने उसी तरीके से लिखना है। मैं गया, मैं मिला, उसने कहा, मैंने उससे पूछा, वो आया, हम मिले, और फिर ये हो गया। वटेवर जो भी सिचुएशन है, आपने पास्ट के अंदर डील करना है। तो ये एक बड़ी बेसिक सी चीज़ थी, लेकिन आज मैंने इसी को डिफाइन किया। अगर आप मेरे मजीद वीडियो लेक्चर्स देखना चाह रहे हैं एक तरतीब के साथ, तो मेरा यूट्यूब चैनल सैयद अली रज़ा काज़मी लाजमी सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा अगर आप मुझसे 1-to-1 क्लास लेना चाह रहे हैं दुनिया के किसी भी कोने से, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आप राब्ता कर सकते हैं और अपने ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का आगाज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।